नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंशु कुमार सिंह और आप देख रहे हैं अंशु क्रिएटिव। हमारे और आपके चैनल पे हम दोनों का स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करने के लिए आए हैं दीवार के प्लस्तर के बारे में। जब भी हम अपना घर बनाते हैं तो उसके बाद घर बनाने के बाद हम उसमें प्लस्तर करवाते हैं दीवारों पे, और दीवारों पे प्लस्तर अगर प्रॉपर ढंग से नहीं हुआ तो उस टाइम पे एक दिक्कत क्या आती है कि हमारे घर के दीवारों का प्लस्तर जो है वो क्रैक होने लग जाता है। वो क्रैक होने के कारण बहुत सारे होते हैं और बहुत कॉमन कारण होते हैं जो कि हम जानते हुए भी नहीं ठीक से करवा पाते हैं। तो इसलिए उन कारणों को मैं बताने आया हूं। अगर आप उन कारणों को ध्यान रखोगे तो आपके घर का प्लस्तर आने वाले टाइम में जल्दी कभी भी क्रैक नहीं होगा। लेकिन उससे पहले मेरा हाथ जोड़ के आपसे बस यही रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से नीचे लाल कलर बटन को सब्सक्राइब कर लीजिए, और सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन बेल बजाना बिल्कुल भी ना भूलें। दोस्तों ये बिल्कुल ही फ्री है। दोस्तों सब्सक्राइब करने और नोटिफिकेशन बेल बजाने के बाद आपका क्या फ़ायदा होगा कि हमारी जो भी इस तरह की घर बनाने से जुड़ी हुई और नॉलेजफुल वीडियो है वो सीधी आप तक पहुँचेगी और आप तुरंत हमारी वीडियोज़ देख सकते हैं। अब बात कर लेते हैं प्लस्तर के बारे में। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट और है दोस्तों मेरा कि अगर आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करेंगे और वहाँ से मुझसे क्वेश्चन डायरेक्टली पूछेंगे एज पर कमेंट के, तो मैं वहाँ पे आपके सारे क्वेश्चंस का जवाब बहुत अच्छे और बेहतरीन ढंग से दे पाऊँगा। तो इसलिए वहाँ पे मुझे फॉलो ज़रूर कर ले, और फॉलो करने के बाद वहाँ चाहें तो आप मुझसे कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, और इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब दोस्तों बात कर लेते हैं हम प्लस्तर के बारे में, जो कि हमारा मेन टॉपिक है आज का। प्लस्तर में हम क्या क्या मिस्टेक्स करते हैं। सबसे पहला मिस्टेक ऐसा है कि जिस टाइम हम प्लस्तर करवाते हैं उस टाइम हम ध्यान नहीं देते हैं कि प्लस्तर जो मिस्त्री या जो लेबर हमारी कर रही है उसमें प्रॉपर ढंग से काम कर रही है नहीं कर रही है। उसमें सबसे पहली मिस्टेक ऐसी है कि जब आपका वॉल बन जाती, दीवार बनी हुई है, उसमें आपका हो सकता है कि आपने घर तुरंत बनाया और तुरंत प्लस्तर करवाया। कुछ टाइम पे कुछ लोगों का होता है कि वो आज दीवार बनवा लिया, उसके बाद 15-20 दिन या फिर मान लीजिए कि महीने भर के बाद दीवार में प्लस्तर हो रहा है। लेकिन उस टाइम पे आपको क्या करना है, जब भी आपका प्लस्तर शुरू हो रहा है उससे पहले जिस दीवार पे आपको प्लस्तर करना है उस दीवार को प्लस्तर करने से शुरू करने से पहले एक दिन पहले उस पर क्यूरिंग कीजिए। बहुत अच्छे ढंग से क्यूरिंग, पानी से प्रॉपर क्यूरिंग होनी चाहिए एक दिन पहले से ही। इससे दोस्तों कई फ़ायदे हैं। सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि उस पर जो धूल जमी हुई है, जो कंकड़ जमा हुआ है, वो धुल जाता है, और प्रॉपर क्यूरिंग होने की वजह से उस पर हमारे प्लस्तर का और हमारे वॉल का जो कनेक्शन अच्छा बैठता है, कंबाइन अच्छी होती है और मजबूती अच्छी बनती है इन दोनों के, दीवार और प्लस्तर के बीच में। अब दोस्तों ये हमारा फर्स्ट गलती है जो हम नहीं देते ध्यान। ये मैंने अक्सर देखा है कि प्लस्तर करते टाइम पे जो मिस्त्री इस बात पे बिल्कुल ध्यान नहीं देते हैं और सीधा उस पर प्लस्तर करने लग जाते हैं, जो आने वाले टाइम पे क्रैक हो जाता है या फिर दीवार को प्लस्तर कुछ टाइम के बाद छोड़ने लग जाता है, गिरने लग जाता है। अब दूसरा इसमें मेन पॉइंट एक आ जाता है कि घोल मारना। अब जैसे ही आप प्लस्तर स्टार्ट करने वाले हैं तो वहाँ पे आपको दीवार के ऊपर, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों ये, इसको लोग ध्यान नहीं देते। इसको भी मैंने कई बार देखा है, नज़रअंदाज कर देते हैं। आपने पानी मार दिया लेकिन उसके बाद क्या हो गया कि सीमेंट का घोल नहीं मारा। सीमेंट का घोल ना तो पतला होना चाहिए ना ही बहुत ज़्यादा मोटा होना चाहिए। ऐसा होना चाहिए कि सीमेंट का जब घोल घोला तो सीमेंट को पानी में मिला करके जब आप उसको घोलोगे तो इसी को सीमेंट का घोल कहते हैं दोस्तों। और उसके बाद उसको ना बहुत ज़्यादा पतला ना बहुत ज़्यादा मोटा, जब उसको दीवार पे आप मार रहे हो तो दीवार जो है प्रॉपर आपकी कुल मिला के सीमेंट के कलर की हो जानी चाहिए। इस तरह से आपने प्रॉपर घोल मार दिया। अब फिर उसके बाद उसके ऊपर आप प्लस्तर करवाइए। ये भी एक बहुत बड़ा कारण है कि प्लस्तर और दीवार के बीच में जो जॉइंट है वो प्रॉपर बनेगा। तो इससे क्या होगा कि आपके और दीवार और आपके प्लस्तर के बीच में जॉइंट बनेगा, तो इससे कभी भी आपका प्लस्तर दीवार नहीं छोड़ेगा और क्रैक नहीं होंगे, प्लस्तर झड़ेगा नहीं जल्दी, आने वाले टाइम में बहुत मजबूत रहेगा और जल्दी आपका प्लस्तर खराब नहीं होने वाला। ये भी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। प्लस्तर करवाने से पहले सैंड और का बिल्कुल ध्यान रखें। मतलब कि बहुत बार देखा गया है कि बालू को छाना नहीं जाता है। जैसा अगर देखते हैं कि बालू की क्वालिटी अच्छी है तो उसको डायरेक्ट बालू को लिया बिना छाने हुए और उसमें सीमेंट मिलाया और काम चालू कर दिया। दोस्तों बालू कितनी भी अच्छा हो, सैंड कितना भी अच्छा हो, उसको छन्नी से, जो हमारा छन्नी आता है जो प्लस्तर करने वाला होता है, छन्नी होता है, नहीं होता है तो उसको प्रोवाइड करवाइए अपनी तरफ से भी। अगर आपको अपने घर का काम करवा रहे हैं तो बड़ी साइडों पे प्रोवाइड करवाया जाता है।
और वैसे मिस्त्रियों के पास ये होना चाहिए, अगर नहीं है तो प्रोवाइड करवाइए। छन्नी से छानेगा पहले रेत को, तब जा करके उसमें सीमेंट मिला कर प्रॉपर होगा। अगर सैंड की क्वालिटी अच्छी नहीं होगी, उसमें कुछ कंकड़ पत्थर होंगे, तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण होता है कि आपका जो प्लास्टर है वो क्रैक होने का। अब हम सबसे बड़ा जो कारण है इसमें से एक और आ जाता है कि रेशियो, जो हमारा प्लास्टर करवाने का रेशियो है, इसमें भी बहुत ज़्यादा गलती होती है। रेशियो को क्या रखें हम प्रॉपर ढंग से, जो कि हमारा जो प्लास्टर में कभी क्रैक ना आए। दोस्तों प्लास्टर में जो रेशियो होता है, प्लास्टर का रेशियो, वो हमेशा 1:4 या फिर 1:5, इससे ज़्यादा का मत रखिए। कई बार कई लोग इसमें 1:6 का यूज़ कर लेते हैं, 1:7 का यूज़ कर लेते हैं, जो कि अच्छा स्ट्रेंथ नहीं दे पाता है, बहुत लाइट मसाला हो जाता है और इसके बाद वही बात हो जाती है, दीवार से पकड़ नहीं अच्छा बना पाता है। और यही बात होती है कि आपका क्रैक्स, दीवार को छोड़ना, झड़ना, और इन सब के बाद एक सबसे मेन होल पॉइंट है कि आप प्लास्टर होने के बाद प्रॉपर ढंग से क्यूरिंग आपकी होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। प्लास्टर के ऊपर कम से कम 7 से 10 दिन आपका क्यूरिंग आपका प्रॉपर ढंग से प्लास्टर के ऊपर होना बहुत ज़रूरी है, जिसके कारण से आपका दीवार से मजबूती बनेगी, प्लास्टर की मजबूती आएगी प्लास्टर में। और हाइड्रेशन जब सीमेंट में अच्छा होगा तो आपका सीमेंट आपका मजबूती बहुत अच्छे ढंग से पड़ेगा। इसलिए इस तरीके से आपका जो प्लास्टर भी है बहुत मजबूत होगा। इसमें एक छोटी छोटी गलतियाँ ये भी हो जाती है कि जब हम वॉल की चुनाई, मतलब जब हमारा दीवार का जो चुनाई होता है, तब उस टाइम पे हम ध्यान नहीं रखते हैं कुछ बातों का। मतलब कि जब हम दीवार की चुनाई करवाते हैं तो उस टाइम पे हमें खांचे, दो ब्रिक्स के बीच में जो चुनाई होती है तो उसमें जब खांचे प्रॉपर ढंग से कटे हुए होने चाहिए। काफ़ी बार क्या होता है कि वॉल की चुनाई इस हिसाब से कराई जाती है कि दीवार बिल्कुल प्लेन हो जाती है, जिसके कारण से प्लास्टर का प्रॉपर पकड़ नहीं हो पाता है। ऐसे में आपको हमेशा ध्यान रखना है कि दीवार आपकी प्लेन नहीं होनी चाहिए पूरी, उसमें प्रॉपर ढंग से खांचे कटे हुए होने चाहिए। चुनाई में जैसे कि आपके एक ब्रिक के ऊपर एक ब्रिक बैठती है, तो ऐसे में जब ब्रिक के बीच में जो गैप है, ये इसमें कुछ गैप होना चाहिए। ग्रुप, मतलब सीधी बात है कि इसमें ग्रुप कटे हुए होने चाहिए हर एक ब्रिक में। और इससे क्या होगा कि आपका जो प्लास्टर है उसको जगह मिल जाएगी सेट होने का दीवार के साथ में। चलिए दोस्तों, वीडियो कैसी लगी ये मुझे जरूर बताइए कमेंट बॉक्स में लिख करके। मैं ऐसी नॉलेजफुल वीडियो आपके लिए लाता रहता हूं जो आपके घर में जुड़ी हुई बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा ज़रूरी होने वाली है। तो इसलिए दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दें और ना लगे तो डिसलाइक कर दें। मैं और भी अच्छे अब तक वीडियो पहुंचाने की कोशिश करूंगा। डिसलाइक करेंगे तो वो भी मेरे लिए मोटिवेशन होगा, और लाइक करेंगे तो वो भी मेरे लिए मोटिवेशन होगा। ऐसे में दोस्तों, लाइक या डिसलाइक या कमेंट आप जरूर करें, जो कि हमारे मोटिवेशन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब दोस्तों चलते हैं, अगली ऐसे ही नॉलेजफुल वीडियो में मिलते हैं।